वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज जो क्लास 10 का आईसीएसई मैथ्स मैंने शुरू किया था उसका 1A एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग आज कर लेते हैं, और तो ये 1A पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली। ये ट्रांजेक्शन, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर। सो फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ पे जो एमआरपी दिया है वो दिया है 12,000 एंड डिस्काउंट है 30%, जीएसटी है 18%। दिल्ली के अंदर हो रहा है तो इसको हम देख लेते हैं पहले। तो इसको एमआरपी हमारा कितना है, एमआरपी है ₹12,000 एंड डिस्काउंट, सो डिस्काउंट दैट इज 30%। तो पहले हम इसका डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 30% ऑफ 12,000। यस, सो दैट विल बी इक्वल टू 30/100 इंटू 12,000। तो ये 20 से यहाँ 20 कट गया, एंड 12 थ्री 36 होता है, एंड डबल जीरो यहाँ आ गया। तो ₹3600 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर हमारा ये इतना हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि एमआरपी, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। यस, तो एमआरपी कितना था हमारा, 12,000 था रुपीज में, माइनस 3600। और ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3600, ये हमारा हो जाएगा 8400। यस, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 8400 रुपीज। अब हमारा इस पे जीएसटी कितना है, तो जीएसटी जो है वो है 18%। यस, जीएसटी 18% है, और ये दिल्ली के अंदर ही हो रहा है तो यहाँ पे सी जीएसटी भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। तो पहले हम सी जीएसटी कर लें। 18% है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, सी जीएसटी दैट विल बी इक्वल टू 9%, और एस जीएसटी दैट विल बी ऑल्सो 9%। तो अब ये जो हमारा लगने वाला है ये लगेगा इस डिस्काउंटेड वैल्यू पर। यस, इस डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगेगा। तो पहले हम सी जीएसटी निकाल लें। सी जीएसटी यानी 9% ऑफ 8400। यस, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो 9/100 इंटू 8400, ये जीरो से जीरो चला गया, हमारा कितना होगा, ये यहाँ पे जो हम 9 इंटू 84 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 8 जा 72 एंड 3 75। सो ₹75 हमारा सीजीएसटी आया। और एसजीएसटी भी कितना होगा, सीजीएसटी के बराबर होगा। सो दैट इज इक्वल टू ₹756। यस, सो टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा तब, देयर फोर अमाउंट ऑफ बिल जो होगा, अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस एंड प्लस सीजीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी। सो दैट विल बी, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया है, ₹8400 एंड प्लस 756 एंड प्लस 756। तो ये अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 9,912 रुपीज। तो इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आई बिलीव सबको ये समझ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो दिल्ली टू जयपुर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, यानी कि स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। यस, फिल इन द ब्लैंक्स।
यहाँ पे जो हमारा एमआरपी है वो एमआरपी है 50,000। यस। और जो हमारा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितना है, 20% है। और जीएसटी हमारा 28% है। तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लें। तो डिस्काउंट डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 20% ऑफ ₹50,000। So that will be equal to 20/100 into 50,000 इस 20 से ये 0 चला गया, कितना हो गया, ये 5 टू 10 हो गया। सो दैट विल बी इक्वल टू 10,000 रुपीज। 10,000 का डिस्काउंट हुआ। ओके। अब तो हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सो सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट यस। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट यानी कि 50,000, 50,000 माइनस 10,000, सो दैट विल बी इक्वल टू ₹40,000। यस। अब बोल रहा है कि जीएसटी हमारा कितना है, तो जीएसटी है, यहाँ पे हम लिख लें जीएसटी। जीएसटी हमारा है 28%। यस। यहाँ पे सीजीएसटी भी पूछा है, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो क्योंकि ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये दिल्ली से जयपुर जा रहा है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी दैट विल बी बिकमिंग नील। और एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड यानी कि आईजीएसटी लगेगा। और दैट विल बी हाउ मच, दैट इज 28% ऑफ 4,000। तो ये यहाँ पे हम अगर करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28/100 इंटू 4,000। अगेन 0 से 0 गया। और यहाँ पे हम करते हैं अगर, तो एक 0 यहाँ कर देंगे। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11। यस। तो ये हमारा हो गया, ये 40,000 था, वन मोर 0 विल बी हियर। सो 11,200 रुपीज। 11,200 हमारा क्या हो गया, जी आईजीएसटी लगा। तो अब जो प्राइस होगा, अब जो वैल्यू होगा, अमाउंट ऑफ बिल, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एंड प्लस हमारा जो जीएसटी लगा है, दैट आईजीएसटी। सेलिंग प्राइस है ₹40,000 एंड प्लस 11,200, so that will be equal to ₹51,200। यस। ये हमको क्या होगा, इतना अमाउंट हमें, इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। आई बिलीव कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यस। फोर, क्वेश्चन नंबर 4 एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स। तो ABCDE ये पर्सन है, वो उनसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कर रहा है रिपेयरिंग कॉस्ट का, with certain discount. The repairing cost and corresponding discounts are given below. यहाँ पे वो दिया हुआ है, जो भी उसने चार्ज किया है, हमें क्या निकालना है, तो हमें इसका टोटल अमाउंट कितना उसको पे करना पड़ेगा वो निकालना है। तो चलिए इसको हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है ये। चलिए तो यहाँ पे जो है, यस, तो यहाँ पे जो यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन ABCD है, रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया है 30%। तो डिस्काउंट करके डिस्काउंटेड वैल्यू कितना, डिस्काउंट कितना हो रहा है वो हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे हम करते हैं। तो पहला है हमारा 30% ऑन 5,500। तो 30/100 इंटू 5,500, ये 0 0 से गया। यस। नाउ 5 3 जा 15 and 5 3 जा 15 and 1 16,
सो दैट इज 1650 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आया, 1650 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। यस। अब हम देखेंगे दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का क्या होगा, 6250, 40% का डिस्काउंट है। तो 40/100 इंटू 6250, ये जीरो से यहाँ गया और ये जीरो से यहाँ गया। ये 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10 हो जाएगा, कैरी 1 एंड 4 6 ज़ा 24 एंड 1 25, सो दैट इज 2500। ये हमारा हो गया 2500। इसी तरह से 30%, 4800 का 30% हम निकालेंगे। तो 4800 का जो 30% निकलेगा वो निकलेगा 1440। इसको अपलोड करके देख लीजिएगा। उसके बाद 20%, दैट इज 7200 का 20% भी निकलेगा 1440। यस। और 3500 का 40% भी निकलेगा, ये निकलेगा 1400। यस, 1400। तो ये आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिए। उसके बाद हम तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कि जो भी एमआरपी है, यस एमआरपी यानी कि जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, यहाँ पे एमआरपी तो नहीं है, तो यहाँ पे जो रिपेयरिंग कॉस्ट है उसको हम कर लेंगे। तो रिपेयरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम पहले वाले आइटम की बात करें तो हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है, 5500, और माइनस कितना करेंगे, 1650। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगा, ये हो जाएगा 3850, 3850। तो यहाँ पे 3850 हम लिख देंगे। उसी तरह से 6250 में से 2500 हम करेंगे माइनस, तो आ जाएगा 3750। और फिर हमारा ये आ जाएगा, अगर 4800 में से 1440 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 3360, 3360 रुपीज। यस। अगर हम 7200 में से 1440 कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5760 रुपीज। और अगर हम 3500 में से 1400 को माइनस कर रहे हैं तो ये आएगा 2100। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये विद इन दिल्ली हो रहा है। यस। तो यहाँ पे IGS, यहाँ पे CGST और SGST दोनों लगेगा, क्योंकि GST यहाँ पे कितना लग रहा है, 18%। तो 9% दोनों पे लग जाएगा। ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा यहाँ पे करके देख लेते हैं कि अब जो GST लगेगा, अगर हम CGST निकालें, CGST, तो वो 9%। पहले आइटम ए का CGST ऑफ ए अगर हम करते हैं तो 9% ऑफ क्या हो जाएगा, 3850, यानी कि 9/100 इंटू 3850। सो जीरो से जीरो गया यहाँ पे। यस। और यहाँ पे ये हमारा हो गया 5 2 ज़ा 10, एंड यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, एंड कितना बचा, 5 7 35 एंड 5 7 ज़ा 35। फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, यस, 2 8 ज़ा 16, 38.6 आया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 38.6, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे कितना 9% लग रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 34 3004, ये 346.5 रुपीज। तो 346.5 यहाँ पे आ गया। और इतना ही हमारा SGST, क्योंकि 9% है और इतने ही पे लगेगा, तो ये भी हमारा इतना ही आएगा। यस। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 40, यहाँ पे जो 9% ऑफ था 3750, इसको आप इसी तरह से कैलकुलेट करिएगा। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 337.5। ये यहाँ पे भी वही होगा। नेक्स्ट हमारा होगा 302.4, और यहाँ पे भी वही होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 518.4, यहाँ पे भी वही होगा। यस। और नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना,
₹189 यस। अब हमें करना क्या है कि टोटल मनी हमको वो करना है, तो इसको इसका हम टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे हमें जो टोटल मनी देना है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उसमें सेलिंग प्राइस होगा और हमारा दोनों जीएसटी होगा। तो अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखें 6 6 12 5 12 एंड 5 17, यहाँ पे 2 आएगा यस। एंड देन 8 8 1 18,820 हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। अगर हम CGST को काउंट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है, इसको करते हैं तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये आएगा 1693.8 और इतना ही ये भी आएगा 1693.8। तो अब हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट कितना हमें देना पड़ेगा। द मैकेनिक लाइक द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैकेनिक फ्रॉम ऑल 5 पर्सन्स, तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यस। सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द mechanic that will be equal to how much, 18,820 plus 1693.8 plus 1693.8, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 22,207.6 रुपीज। इतना उसको अमाउंट क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा पांचों को मिलके, ए बी सी डी ई और ABCDE को, और इतना मैकेनिक जो है अमाउंट रिसीव करेगा। आई होप कि सबको ये बात समझ में आ गई है और इसमें कोई वो नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन दिखाया गया है। जहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है वहां पे हमारा CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। जहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है वहां पे IGST लग जाता है। तो जितना भी GST दिया होगा उसको 50-50% आधा आधा हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइटम, जैसे पहला आइटम जो है फर्स्ट आइटम की बात करें तो ये है हमारा 36 यस। और एक आइटम का जो प्राइस है 450 है, तो 36 इंटू 450 कर देंगे हम। तो ये हमारा टोटल प्राइस जो आ जाएगा वो 16,200 रुपीज। उसी तरह से अगर हम सेकंड आइटम की बात करें तो सेकंड आइटम 48 इंटू 720 कर देते हैं, तो ये हमारा जो प्राइस आएगा वो आएगा 34,560 रुपीज। तीसरा आइटम है 60 आइटम है और 300 एक का है, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। 60 इंटू 300 18,000। एंड द नेक्स्ट फोर्थ आइटम 24 इंटू 360 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8,640 रुपीज। ओके। इन सब पे कुछ डिस्काउंट्स भी हैं, तो इन डिस्काउंट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर ये हमारा 10% फर्स्ट आइटम का डिस्काउंट अगर हम करते हैं, फर्स्ट आइटम का डिस्काउंट है 10%, और ये 10% किस पे है, तो 10% ऑफ 16,200 यानी 10/100 इंटू 16,200, ये यहाँ से कट जाएगा और नाउ इट विल बी 1620 रुपीज यस। इसी तरह से अगर हम ये 34,560 का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,912 रुपीज, और 18,000 का 30% जो होगा वो आ जाएगा 5,400, एंड 8,640 का 20% जो होगा वो होगा 1,728 रुपीज। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जो है हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू MRP
यस, एंड माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम फर्स्ट आइटम की बात करते हैं तो फर्स्ट आइटम में हमारा एमआरपी कितना है 16,200 और डिस्काउंट है 1,620 रुपीज। तो ये अगर हम डिस्काउंट करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा 14,580। तो यहाँ पे 14,580 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 34,560 में से 6,920 को डिस्काउंट किया जाएगा तो दैट विल कम 27,648 एंड देन 18,000 में से 400 जाएगा तो ये आ जाएगा 12,600 और 86 लाइक 8,640 में से 1,720 जाएगा तो दैट विल बी 6,912 रुपीज। यस, अब इनके ऊपर हमें क्या करना है जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 5 की इंटरेस्ट रेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे 10%, 20 पे ये तो डिस्काउंट है। यहाँ पे क्या है 5% जीएसटी है। तो ये इसका हम क्या करेंगे 2.5% एंड 2.5%। तो यहाँ पे 2.5% होगा और यहाँ पे भी 2.5% ही होगा। तो अगर हम 2.5% 14,580 का निकालते हैं तो ये आ जाएगा 364.5। कैसे निकालना ये हम पीछे के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। और इतना ही हमारा ये भी आएगा 364.5। दूसरा आएगा हमारा 691.2, 2.5% ऑफ 27,648। तो यहाँ भी आएगा 691.2। तीसरा आएगा 315 और यहाँ भी 315 आएगा। एंड देन हमारा आएगा 154 1543.5 और यहाँ भी 1543.5 ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसका जब टोटल करते हैं क्योंकि हमें बताना है कि टोटल कितना बिल हुआ, तो टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस का टोटल कर ले हैं। तो सेलिंग प्राइस का जो टोटल करने पे हमारा कितना आएगा सेलिंग प्राइस का टोटल आएगा 61,740। और तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि 61,740 प्लस कितना आया था हमारा वो हम देख लेंगे। इसको पूरा का पूरा जब हम ऐड कर लेंगे, इसको इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा टोटल आ जाएगा 1543.5। तो यहाँ पे हम दोनों वही यहाँ पे हो जाएगा 1543.5 प्लस 1543.5। और जब हम इसका टोटल कर देंगे देन इट विल बी 64,827 रुपीज। तो इतना अमाउंट हमें पे करना होगा। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।